ये रात डरने का नहीं, अपने आप को बदल देने का है। बस हिम्मत चाहिए महादेव को पुकारने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भूतकाल में। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आपकी बहुत मजा आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो हॉरर नहीं, ये भगवान के ऊपर है, देवादिदेव महादेव के ऊपर है ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था। एक गांव के अंदर शिव मंदिर था, पुराना, सबसे ज्यादा। शिव मंदिर में राजाओं के राजा महाराजा पूजा करते थे। वो महाराजा ने उसे बनाया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ भयानक, जिससे वो मंदिर को बंद कर दिया था गांव वालों ने। तभी से गांव वालों के अंदर डर बैठ गया, उस मंदिर में श्राप लग चुका है। तो ये गांव में ये बात आग की तरफ फैल चुका था। गांव का कोई भी इंसान उस मंदिर में जाने का हिम्मत नहीं करता था। दिन के वक्त, रात के से यहाँ तक शिवरात्रि के दिन भी नहीं जाता था। एक लड़का था गांव का, राहुल नाम का। वो इन चीजों में यकीन नहीं करता था, भगवान के ऊपर भी यकीन नहीं करता था। वो भूत प्रेत कोई भी चीज पे यकीन नहीं करता था। एक दिन वो सोच रहा था मन में, मैं उस मंदिर में जाऊंगा और ये प्रूफ करूंगा उस मंदिर में कुछ भी बुरी शक्ति का नहीं, महादेव का वास है। तो सोच रहा था। एक दिन शिवरात्रि आया, शिवरात्रि का दिन आया। शिवरात्रि में तो वो दिन में बहुत एंजॉय कर रहा था अपने घर वालों के साथ। रात में वो सोचा, चलो आज ही चलता हूँ, आज शिवरात्रि का दिन है, गांव वालों के आंखों से ये सच हो जाएगा। इतना दिन से जो वो भगवान को नहीं मान रहे थे, कह रहे थे उस मंदिर में कुछ ही है। तो क्या किया, एक हाथ पे दीपक लेके और एक हाथ पे लाठी लेके वो निकल पड़ा मंदिर की ओर। मंदिर की ओर जा रहा था, गांव से बहुत दूर था। तो अगर कोई सांप बिच्छू कुछ ऐसा कुछ मिल जाए तो उसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए लाठी लिया, और कुछ बात नहीं। तो चला गया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा जो है बड़ा, उसे खोल तो नहीं पाया, दीवार टॉप के वो गया मंदिर के ऊपर। तो गया, जैसे ही मंदिर का एक होता है ना मेन गेट और सेकंड गेट, जैसे ही वो खोला, मंदिर में पैर रखा खोल के, तभी जोरों जोरों से घंटियां बजने लगी, टंग 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 करके घंटियां जोर जोर से बजने लगा। फिर उसे समझ नहीं आ रहा, ये घंटियां जोर जोर से क्यों बजने लगा, यहाँ पर तो कोई भी आता नहीं, मैं ही हूँ। तो थोड़ी देर बाद उसको, वो अपने दिल को बता रहा है, शायद हवा के वजह से वो घंटियां बजा। एक्चुअली वो अपने दिल को कह रहा है, जो भी हो, एक इंसान के ऊपर ऐसा होगा तो बोलेगा ना क्यों हो रहा है। तो गया मंदिर में, इधर उधर वो घूमने लगा, देखने लगा। इससे आगे वो कभी नहीं उस मंदिर में गया था। देख रहा बहुत ही अच्छा है, इस मंदिर को क्यों बंद किया गांव वालों ने, कुछ क्या हुआ इस मंदिर में। तो उस मंदिर में जो भगवान का रूम होता है ना, कमरा, उसमें गया। वहां पर देख रहा है एक लोटा में पानी है,
भगवान के में होता है ना पूजा के लिए, वैसा सजा के रखा था किसी ने। ये देख के उसे बहुत ही अजीब लगा। यहाँ पर कौन आएगा पूजा करने? मैं ही तो आया हूँ। जैसे वो थोड़ी देर बाद वो जो पूजा का सामान है, वो जो घटी है, वो कांपने लगा, थर थर करके कांपने लगा। ये क्या? ये इस तरह से कांप रहा है, ये क्या हो रहा है? तो उसके माथे से पसीना आने लगा। वहां पर टॉर्च भी नहीं था, वो सब एक दीपक के ऊपर और एक मसाल लेके था। सोचो, अगर आप होते तो क्या करते? तो पीछे से एक आवाज आया, कह रहा है, डरो मत, ये भगवान महादेव का मंदिर है, यहाँ पर जो कोई भी आता है उसके साथ अच्छा ही होता है। ऐसे आवाज आया। राहुल जो था इधर उधर देख रहा है, कौन है? उसे तो थोड़ा डर लग रहा था, कौन है? कारण गांव में वही पहला था जो शिवरात्रि के रात में गया था। गांव के लोग कह रहे थे उस मंदिर में जाना मत, उस मंदिर में जाओगे तो कुछ बुरा होगा, ये सब वगैरह वगैरह कह रहा था। तभी राहुल को प्रेजेंट पे आते हैं, उसको आवाज आया। तो राहुल आंखें बंद करके महादेव से कहता है, हे महादेव, मैंने जो भूल किया था, मैंने जो पाप किया था, उसे माफ कर दो। फिर जोरों जोरों से हवा चलने लगा, इतना जोरों से जो तूफान आए इस तरह से। फिर थोड़ी देर बाद राहुल को समझ आया ये क्या हुआ। फिर आवाज वो ही आया, अरे बच्चा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, फिर तुम्हारा जन्म हुआ। इस बार कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकती। तुम एक पवित्र हो, इंसान हो। इस तरह से पीछे से आवाज आया। जो लड़का भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता, जो लड़का भूतों पर यकीन नहीं करता, उसके आंखों से आंसू आने लगा भगवान के लिए। हे भगवान, हे महादेव, मैंने आपको समझा नहीं, मेरे को माफ कर देना महादेव। इस तरफ से वो रोने लगा, रो रो के। ये कहते हैं ना, शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव इस दुनिया में आते हैं, ये सच्ची है। तो महादेव बोले आके, तुम्हारा फिर से जन्म हुआ, तुम इस बार अच्छा कर्म करना, कोई भी पाप मत करना, और तुम्हारा कोई भी कुछ बिगड़ नहीं सकती। ऐसा कहते ही वो जो प्रकाश है, वो जो प्रकाश है भगवान का, वो गायब हो गया। फिर राहुल को थोड़ी देर वहां पर पूजा पाठ किया। फिर थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद अपने घर चला गया। रात भी हो गया था, उसके माँ बाप भी खोज रहे होंगे। फिर चला गया। फिर सुबह हुई, गांव में राहुल कहने लगा, राहुल का जो आंखों था वो एक अलग ही, क्या कहते हैं उसे, शक्ति का था। फिर अपने गांव वालों को बोला, देखो, मैं उस मंदिर में गया था कल रात को, तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उस मंदिर में कोई भी बुरी शक्ति का कुछ नहीं है, उसमें स्वयं महादेव का है, तो महादेव भी है स्वयं। तो ये सब कह के उसने बोला, आप लोग प्लीज महादेव का मंदिर फिर से खोलिए।
फिर से पूजा पाठ करना करिए। ऐसे करके जो गांव वालों थे वो पहले डर गया, ये क्या कह रहा है लड़का। तो मेरे को राहुल कह रहा है मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप लोग खोलिए एक बार, मैं कल रात गया था, मैंने पूजा की महादेव की। तो एक जो होता है ना मेन मुखिया, वो आके कहता है अरे ये लड़का कह रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। तो ऐसे करके वो लोग चले गए मंदिर में। मंदिर में खोलने से उससे सब इधर उधर सामान बिखरा हुआ मिला। तो ठीक है, कहते हैं ठीक है हम लोग इस मंदिर को खोलेंगे। तो ऐसा करके उस मंदिर को खोला गया। तो जो लड़का भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता था, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, महादेव का कैसा खेल देखो एक बार। महादेव खुद आके उसे दर्शन दिए और बोला तुम्हारा पाप, तुम्हारा जो भूल था उसे मैंने माफ कर दिया। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, भगवान आज भी हमारे बीच है, वो हमारे में है, शायद आप लोगों के अंदर है। तो ये है आज का स्टोरी। जानता हूँ ये हॉरर नहीं है, तो भगवान के लिए था ये स्टोरी। बहुत लोग भगवान के ऊपर यकीन नहीं करते। और एक बात, ये स्टोरी आज शिवरात्रि का दिन है, तो आप सभी से एक ही गुजारिश है, भगवान के मंदिर में जाए, भगवान महादेव को पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, घी चढ़ाए, मधु चढ़ाए, बेलपत्ता चढ़ाए, फूल चढ़ाए, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास मत तोड़िए। ये प्रमाण है हम लोगों का, आज भी भगवान हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। कैसी शर्म की बात है। इंसान आज के दिन में बहुत ही लालची हो चुका है, स्वार्थ हो चुका है, इसीलिए हम शायद भगवान को नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए शायद राहुल भी नहीं देख पा रहा था। राहुल आज उसकी आंखें खुल गया और आज भगवान का सेवक हो गया। आज का वीडियो यही एंड करता हूँ दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नया एक मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।